हेलो गाइड, मैं हूँ गुड्डो। आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुड्डो TG6GU। आज हम अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग अपनी क्लास में बता रहे हैं। इस ब्लाउज का ये मेजरमेंट है। लंबाई 14 इंच है, गला 9 इंच है, चेस्ट 44 और कमर 36 इंच। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, बॉर्डर इसमें दिया हुआ है बाह में, तो इसकी आस्तीन को हम निकाल लेंगे। जो हमारी साड़ी वाली फैब्रिक है उसमें से हम पहले स्लीव की कटिंग कर लेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा सिलाई दिया हुआ है, उसको निकाल के उसके बाद हम इसकी कटिंग रफली कटिंग कर रहे हैं। या ये मानिए कि एक तरह से हम इसका बाह का कपड़ा निकाल ले रहे हैं। चलो देखो, बाह का कपड़ा निकल गया है। इसको मोड़ करके लंबाई हम बाह से नाप ले रहे हैं। आधा इंच इससे हम एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे लंबाई में और इसको कट कर दे रहे हैं। अभी हम ऐसे ही काट रहे हैं, बाद में जब अस्तर कटेगा तो दोनों को एक साथ रख के काट देंगे। ठीक है। अब क्योंकि इसमें प्रिंट ऊपर की ओर है, इसलिए हम इधर से ही पीछे का पल्ला निकालेंगे। अगर हम उधर से निकालेंगे तो हमारा प्रिंट क्या है, उल्टा हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा देखने में। पहले हमने साड़ी वाले फैब्रिक को बिछा लिया है, उसके ऊपर हम अस्तर वाले कपड़े को बिछा लेंगे। बंद भाग मैंने अपनी तरफ रखा है, खुला भाग उस तरफ है। अस्तर वाला जो कपड़ा है वो फैब्रिक से हमने 1.5 इंच ऊपर रखा है। अस्तर और फैब्रिक दोनों को मोड़ते हैं तो नीचे बहुत मोटा हो जाता है कपड़ा, इसलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ साड़ी वाली फैब्रिक को ही हेम के लिए मोड़ते हैं। अब लंबाई हमने 14 इंच हमारी तैयार थी, 14.5 इंच हमने लंबाई ले ली है। 2 इंच गले की चौड़ाई है और 9 इंच गहराई। 3.5 इंच हम नीचे से चौड़ा रख रहे हैं। इस तरीके से क्या होगा, मेरा गला गिरेगा नहीं। जो कंधा हम लोग का गिर जाता है वो गिरने वाली प्रॉब्लम से छुट्टी मिल जाएगी। कंधा 3, मुड्ढा 5.5 और ये चेस्ट की चौड़ाई हमने ली है 12.5 इंच और कमर हमने ली है 11.5 इंच। ठीक है, 11.5 इंच कमर और चेस्ट हमारी कितनी है, 12.5 इंच। गले के पास हमने 3.5, ऊपर में 2 है, कंधा 3 है, मुड्ढा 5.5 है। समझ में आ रहा है। अब मैं डायरेक्ट काट रही हूँ, तुम लोग शेप लगा के काटेगी गले की गोलाई। सबसे पहले जैसे हम सादे ब्लाउज में निकालते हैं ना, पीछे का पल्ला उसी तरीके से निकलेगा कटिंग वाले ब्लाउज में भी। फैब्रिक को बहुत संभाल के काटना है, दोनों एक साथ है। अगर तुम लोगों को लगे कपड़ा फिसलने वाला है तो क्या करेगी, अस्तर पहले कटिंग कर लेगी और रख के उसके बाद फैब्रिक की कटिंग करेगी। लेकिन एक साथ काटने में क्या होता है ना, बहुत अच्छे से कटिंग हो जाती है। और रख के काटने में भी फैब्रिक फिसलने वाला है तो फिसलेगा ही, चाहे तुम एक साथ काटो चाहे अलग रख के काटो। अब हम लोगों को क्या करना है, सामने वाला पार्ट निकालना है। ठीक, तो सामने वाला पार्ट कैसे निकलेगा, पीछे वाले पल्ले को रख के हमारा सामने वाला पार्ट निकलेगा और फिर सामने वाले पार्ट को रख के हमारे कटोरी निकलेगी। ठीक, हम पल्ले को रख रहे हैं बिल्कुल अच्छा से, मुड्ढे की शेप जो है आर्म होल की उसी से लगा दे रहे हैं। और साइड की शेप जो है ये हमने 7 इंच ली है, नीचे से हम 3 इंच माइनस करते हैं, ये 7 इंच हमारा है। क्योंकि ये हेवी ब्लाउज है, हेवी ब्लाउज में कमर बेल्ट जो है वो पतली लगाई जाती है।
उससे कटोरी बहुत अच्छा से बैठ जाती है। दिख रहा है? ये हमने 5 गला, इसको 5 इंच में हम टिक दे रहे हैं। और ये जो 7 जहाँ लिया था वहाँ हम 4.5 इंच रख रहे हैं, जिसमें से 2 इंच हमारा सिलाई में निकल जाएगा, 2 से 2.5 इंच, और बाकी ये 3 अंगुल के लगभग बचता है, या ये को 2 से 2.5 इंच बगल का हमारा पार्ट बचता है। अब जहाँ हमने 4.5 लिया है और जहाँ हमने 5 लिया उसको मिला करके एकदम चौकोर कर देना है। उसमें हमको आर्म होल के पास से 2.5 इंच नाप करके और ये गोलाई देनी है। वो कितना लिया हमने? 4.5, गला 5, और बाकी तो हमने रख के कटिंग करी है, वो शेप दी है। इसको भी काट के निकाल ले रहे हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आराम आराम से। देखो आराम से निकल गया। एक साथ हमारी सारी फैब्रिक की कटिंग हो गई है। सामने वाला पार्ट देखो किस तरीके से समझ में आ रहा है ना? इजी ट्रिक। आइंदा कोशिश करोगे कि हम लोग अस्तर वाला ब्लाउज एक साथ ही कटिंग करें। ज़्यादा ही फिसलने वाला कपड़ा होगा तो भले। अब हमारा क्या निकलेगा? सबसे पहले हम कटोरी निकालेंगे, टुक्की जो होती है, टुक्की बोलते हो ना। अभी कटोरी निकाल रहे हैं हम। यहाँ से हमारा देखो कपड़ा सीधा गोलाई में इसको मिला ले रहे हैं जितना कपड़ा है। इसमें 1 इंच गले की गहराई, 2.5 इंच गले की चौड़ाई है, और ये बटन पट्टी वाला जो पोर्शन है हमने 5.5 इंच रखा है। अब हमको सामने वाला पार्ट जो हमारा गले वाला पार्ट है ना, उसको गले के पास रखना है। देखो ये हमारा 5 इंच गला था और वो 4.5 इंच उधर था ना हमारा, वो हमारा साइड वाला हिस्सा था। इतना तो समझ में आ रहा है। अब इसकी चौड़ाई का बस मेन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसकी चौड़ाई कितनी लें। तो चौड़ाई के लिए हमको क्या करना है? हमारी पल्ले की जो चौड़ाई थी उसमें हम 1.5 इंच और एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। उससे हमारी टुक्की की चौड़ाई बहुत अच्छे से निकल जाएगी। हमारी पल्ले की चौड़ाई थी कितनी? 12.5। 12.5 प्लस 1.5 कितना हुआ? 14 इंच। ठीक है। अब ये हमारा 14 इंच नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा और खिसकाएंगे। अब नाप रहे, आ गया। इसको इस तरीके से रखना है। अब इसी को गोलाई देनी है बिल्कुल रखते हुए, और ये नीचे में 1 इंच कम से कम ज़्यादा लो। ठीक है। गोलाई जब हम शेप लगा रहे हैं तो उसको 1 इंच बड़ा रखना है, नहीं तो सिलाई करोगे ना तो घट जाएगा 1 इंच। अब क्या होगा? 7 इंच जो हमने बगल का पार्ट लिया था वो हमारा 6 इंच हो जाएगा। फिर हमारा मेजरमेंट गलत हो जाएगा। देखो 1 इंच बड़ा है। अब हमने क्या किया, जो 5.5 लिया था आगे बटन पट्टी वाला हिस्सा, उसको दोनों को मिला लिया है, और बीच में से 1.5 इंच नीचे की ओर बढ़े हैं और 1.5 इंच हमारा ऊपर की ओर, यानी कि 3 इंच की हमारी प्लेट है लंबाई में, और 1.2 यानी 1.5 इंच लगभग, 1.5 से थोड़ा सा कम प्लेट की चौड़ाई है। कपड़े को एक बार फिर चेक कर लेना नीचे हमारा ये दोनों तरफ है कि नहीं है। अभी कटिंग के पहले हम इसको देख के खिसका सकते हैं, बाद में खिसकाने का कोई चांस नहीं होता। एक बार गलत कटिंग हो गई तो साड़ी में इतना कपड़ा भी नहीं रहता कि हम उसको सुधार सकें। इसमें तो खैर है, जिसमें नहीं रहेगा तब क्या करोगे? अच्छा, ये कटिंग करने के बाद भी देखो हमने उतना ऐसे ही मिलाया था। अब एक चीज़ और बता रहे, जान करके मैंने इस तरीके से लिया है कि ये सेंटर पार्ट हमारा जो ये कोना जो है ना नीचे वाला, वो बिल्कुल बीचम बीच होना चाहिए।
ये बीचम बीच नहीं हो रहा है, नहीं ना, थोड़ा सा फ़र्क है। देखो, तो हमको क्या करना है, उसको हल्का सा कटिंग करके उसको बिल्कुल सेंटर पार्ट में कर देंगे। देखो ये हल्का सा जो है ना, इसको ये, अब हमारा सेंटर देखो बिल्कुल बराबर हो गया, आ गया ना बीच में, वहाँ हमारा प्लेट पड़ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, कमर बेल्ट। कमर बेल्ट की लंबाई चौड़ाई कितनी रखनी है, 3.5 और 4.5 तो रखना ही है। लेकिन ये जो लंबाई है, हमारा पल्ले का जितना चौड़ाई था, पल्ले का चौड़ाई हमारा कितना था, 12.5, उससे 1 इंच कम लेंगे, यानी कि ये 11.5 और 4.5 और 5.5 ये लंबाई के ऊपर होता है। 3-4 भी जैसी जिसकी लंबाई हुई उस हिसाब से इसको रखा जाता है ना। वैसे तुम लोग बड़ा ही काटेगी, बाद में उसको हम छोटा कर सकते हैं। देखो इसमें अस्तर वाला कपड़ा कम बचा है, तो क्या करेंगे, इसकी लंबाई हम पूरा करने के लिए जो साड़ी वाली फैब्रिक बची है ना, उसी को ज्वाइंट कर देंगे और फिर सिल करके पलट देंगे, हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसको हम जोड़ करके फिर कटिंग करेंगे। अब हमको इसमें से कमर बेल्ट निकालना है ना, ये देखो पतला हो जाएगा। साड़ी वाला फैब्रिक हमारा हेम करने के लिए भी एक्स्ट्रा होना चाहिए ना, वो हमने 3 और 4 का लिया है, तो ये हमारा कितना होना चाहिए, कम से कम 4.5 और 5.5। ठीक, बिल्कुल 1.5 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए हेम के लिए। फैब्रिक देखो हमारा ढेर सारा है, यहीं से हम निकाल ले रहे हैं। नहीं, तुम लोग रख के करना, बस ये याद रखना है कि इसको इस थोड़ा सा लंबा रखना है ना, 1.5 इंच ज़्यादा रखना है। वो हमने 3-4 लिया है, तो इसमें 3 की जगह हमारा हो जाएगा 4.5 और 5.5। देखो सारी कटिंग हो गई इजीली, एक ही कटिंग हो गई ना, एक ही बार में। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।